अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो जी शिपिंग ऑप्शंस के बारे में है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है टिकटॉक पे, इवन कि अमेज़न पे, ईबे पे कि हम किस वे से जो है वो पार्सल्स को डिलीवर करें। देखिए टिकटॉक शॉप पे 2 तरह के जो है ऑप्शंस होते हैं, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक और फुलफिलमेंट बाय सेलर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के प्लेटफ़ॉर्म पे क्या रिकमेंडेशन है? इन दोनों पे हम किस पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट किस में होता है और इसमें से कौन-सा जो है मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करूँगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात आती है डिफरेंस की। देखिए फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक और फुलफिलमेंट बाय सेलर में सिर्फ़ 1 से 2 चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहले आते हैं फुलफिलमेंट टिकटॉक पे। इसमें आपका जो पार्सल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी ऑर्डर आ गया, ठीक है? अब आपने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। अगर आपने प्लेटफ़ॉर्म बाय टिकटॉक चूज़ किया, वो मैं आपको सेलर सेंटर पे बताऊँगा वो कैसे आप चूज़ करते हैं। अगर बाय टिकटॉक आपने चूज़ किया है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ती है, वो ये कि उसमें आपको ना ट्रैकिंग का इश्यू होगा, यानी कि आपने कोई ट्रैकिंग वहाँ पे नहीं अपलोड करनी। उसके अलावा इसमें आपको एक लेबल मिलता है, जो कि टिकटॉक आपको खुद देता है। अब वो लेबल जो है वो आपने क्या करना है, आगे वेयरहाउस में पहुँचाना होता है, वो लेबल प्रोडक्ट के ऊपर लगता है और आगे शिप हो जाता है। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपका मेन फ़ोकस कहाँ पे होता है? मार्केटिंग पे। दूसरी बात करें फुलफिलमेंट बाय सेलर में, उसमें आपको जब भी ऑर्डर आए, आपने उसकी सोर्सिंग, उसके अंदर ट्रैकिंग ऐड करना, उसके अंदर जो है वो कस्टमर को अप्रोच करना, उसके बाद ड्रॉप ऑफ है, पिकअप है, वो खुद करना, उसके बाद रिटर्न मैनेज करना, प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना, किस तरह प्रॉफ़िट निकालना है, डिलीवरी से निकालना है या फिर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर से निकालना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेलर होता है। बाकी चलते हैं जी सिस्टम पे, वहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली इसका बताता हूँ ये ऑप्शंस कहाँ पे होते हैं और कहाँ पे इसको हम इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले जी ये फेसबुक का ग्रुप है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें। टिकटॉक शॉप के रिलेटेड लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं, उसके अलावा इसमें जो अनाउंसमेंट होती हैं, उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये हमें टिकटॉक पे सेलर सेंटर पे कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर्स के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आता है शिपिंग सेटिंग। इसको आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म और शिप बाय सेलर। शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म के अंदर यानी कि दूसरी जो चीज़ है, इसमें से हमें प्लेटफ़ॉर्म क्या रिकमेंड करता है? शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंड करता है कि शिप बाय सेलर। अब देखें शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना होता है कि वो पार्सल का जो लेबल है वो आगे आपने भेजना है वेयरहाउस के अंदर, और वो लेबल आपको कौन देता है? टिकटॉक खुद देता है। ठीक है? अब जब टिकटॉक आपको खुद लेबल दे रहा है, उसमें सारी ज़िम्मेदारी टिकटॉक की है। टिकटॉक खुद उसका रिस्पॉन्सिबल है और टिकटॉक भी यही चाहता है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ताकि लोग ड्रॉप शिपिंग कम से कम करें। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है वो हमेशा अपने कस्टमर को प्रेफ़र करता है, ना कि सेलर को। ड्रॉप शिपिंग में सारा का सारा जो लॉस होता है वो कस्टमर्स का होता है, क्योंकि जो ड्रॉप शिपर्स होती हैं वो कहीं न से कहीं से उठा के प्रोडक्ट भेज देते हैं। अब जब कोई कस्टमर बैड रिव्यू देता है तो प्लेटफ़ॉर्म को इफ़ेक्ट आता है। तो प्लेटफ़ॉर्म क्या करता है कि ड्रॉप शिपिंग को कम से कम करता है। अब ड्रॉप शिपिंग कम करने के लिए वो रिकमेंड भी यही करता है कि आप शिप वाया प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ। शिप वाया सेलर में ये होता है कि आपको ट्रैकिंग ऐड करनी होती है। शिवा सेलर में अगर आप ट्रैकिंग नहीं ऐड करते तो आपको पेआउट नहीं आता। आप ट्रैकिंग ऐड करने के लिए 2-3 तरीके मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए हैं। उसमें फेक ट्रैकिंग यूज़ हो जाती है, उसमें आप लेबल बाय कर लें, रियल लेबल वहाँ से ट्रैकिंग मिल जाती है। तीसरे नंबर पे आपको जो है वो फेक लेबल मिल जाते हैं, वहाँ से भी ट्रैकिंग मिल जाती है। ये यानी कि इनके पास जुगाड़ होते हैं। अब अगर शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म करते हैं, यहाँ पे इनके जो सिलेक्टेड कोरियर हैं उनकी लिस्ट इन्होंने दी हुई है, इसमें सबसे पहले एवरी है, मोस्टली एवरी ही यूज़ होता है। और वैसे भी अगर हम जब लेबल बाय करते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए, अगर बाय सेलर कर रहे हैं, तो वो हम एवरी से ही बाय करते हैं क्योंकि यहाँ से सस्ती मिल जाती है। तीसरी बात करें कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो हमें कौन-सा सेलेक्ट करना चाहिए, शिप बाय सेलर या शिप बाय प्लेटफ़ॉर्म? देखें, दोनों से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। शिप बाय सेलर में ये है कि ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है, यानी कि जिसमें हम अमेज़न पे एफबीएम कहते हैं, जिसमें आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, जिसमें आपका पार्सल पिक एंड पैक से डिलीवर तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, जिसमें आप ड्रॉप शिपिंग आराम से कर सकते हैं, जिसमें लोग खुद की प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं, खुद जो है वो उसको डिलीवर करते हैं। उसके बाद जब कोई ऑर्डर आता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ऐड कर देते हैं। अब इस पे कैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, इसमें ये होता है कि जब भी ऑर्डर आता है, सिंपल आपको वो ऑर्डर के नीचे आ जाता है ऐड ट्रैकिंग का ऑप्शन। आपने ट्रैकिंग ऐड करनी है, तब ये डिलीवर होगा, तब आपको पेआउट आएगा। अब ट्रैकिंग कैसे ऐड करें? अब ये लोग क्या करते हैं कि अमेज़न पे ऑर्डर लगाते हैं, अमेज़न पे ऑर्डर लगाने के बाद वो डायरेक्ट कस्टमर को शिप हो जाता है और यहाँ पे ट्रैकिंग ऐड कर देते हैं किसी फेक ट्रैकिंग की, या फिर लेबल बाय कर लेते हैं। पहले था अमेज़न की ट्रैकिंग लग जाती थी, मगर अब वो भी नहीं लग रही क्योंकि वो अपडेट की वजह से उन्होंने चेंज कर दिया। शिपवाय प्लेटफ़ॉर्म पे आप कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है और इसका काफ़ी इंटरेस्टेड जो है वो आंसर भी है। शिपवाय प्लेटफ़ॉर्म एक तो है सेफ मेथड,
आपका जो प्लेटफॉर्म है, शिवा सेलर करेंगे 1 से 1.5 माह आपका अकाउंट चलेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ये गारंटी है अगर आप फेक ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर ये लेबल यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप नेगेटिव रिव्यू अगर ना आए आपके, आपने इन टाइम जो है वो डिलीवर की, फिर आपका अकाउंट बचा रहेगा, नहीं तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। शिपवाया प्लेटफॉर्म में अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, सबसे पहली चीज़ आप एक तो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे होंगे, शिपवाया प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म को ये लगेगा कि ये शिपवाया प्लेटफॉर्म कर रहा है, इसका मैं अकाउंट नहीं बैन कर सकता, इसमें मुझे कोई इतना यानी कि रिस्क नहीं है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट का बताया था, इस तरह मुख्तलिफ वेयर हाउसेस के अंदर ये ऑप्शन अलाउ होते हैं कि वो अपनी जो क्वांटिटी होती है वो आगे अलाउ करती हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट को लेके चलें, अब जो 3pldropship.com है, उस वेबसाइट पे या फिर कोई भी वेयर हाउस की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अलाउ करते हैं आप अपनी वेबसाइट पे जो है वो लिस्ट करें। लिस्ट करने के बाद जब भी आपको ऑर्डर आए, आपको मिलेगा एक लेबल, ठीक है? लेबल आपको प्लेटफॉर्म खुद देता है। वो लेबल आपने सिंपल वेयर हाउस को भेज देना है, या फिर जिसके थ्रू भी आप वो थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उसको आपने लेबल भेज देना है, वो स्टॉक के ऊपर लगाएगा और स्टॉक के ऊपर लगाने के बाद वो आगे यानी कि शिप कर देगा। अब इसमें ये होता है कि एक तो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि लेबल जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद कोरियर जाने, कस्टमर जाने, टिकटॉक जाने, सेलर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उसको कोरियर अगर कोई पार्सल को जो है वो गुम कर देता है, या पार्सल को डैमेज हो जाता है, या फिर कस्टमर की वजह से कोई इश्यू आता है, तो सेलर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है? एक तो आपका अकाउंट सेफ रहता है, नेगेटिव रिव्यू आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से होके वो गुज़रती है, वेयर हाउस वाले को पता होता है कि ये कैसे यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है, या इसकी जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वही बेच रहा हूँ। तीसरे नंबर पे ये होता है कि आप में इसमें प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करें। अब प्रॉफ़िट के लिए बाय सेलर में मोस्टली लोग क्या करते हैं, शिपिंग ऐड करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कई दफ़ा लोगों को बताई है कि 2 तरह के ऑप्शन से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यानी कि ईज़ी वे से। सबसे पहले आता है, कुछ कस्टमर्स रिकमेंड करते हैं कि हमें फ्री शिपिंग मिले, कुछ कस्टमर रिकमेंड करते हैं, पसंद करते हैं कि जो कम प्राइस हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन कर लें अमेज़न, आपने एक प्रोडक्ट लेनी है, लेट्स सपोज़ एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्टर है, आपने वो बाय करना है, अब उसमें क्या करेंगे? जब भी आप सर्च करेंगे लिस्टिंग ओपन होंगी, लिस्टिंग ओपन होने के बाद अगर मैं देखूँ मुझे फॉर एग्जांपल कम प्राइस वाला ज़्यादा पसंद है, ठीक है? मैं कम प्राइस वाला जो लिस्टिंग होगी उसको पहले ओपन करूँगा। अगर मैं दूसरी तरह नज़रिए से देखूँ कि जहाँ पे फ्री डिलीवरी लिखी होगी, मैं उसको ओपन करूँगा, ठीक है? अब इस तरह क्या करते हैं हम बाय प्लेटफ़ॉर्म में या फिर बाय सेलर में हम क्या करते हैं, दोनों ऑप्शन से एक बार टेस्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है? अब इसमें ये होता है कि हम पहले क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग पे लगा देते हैं और उसकी प्राइस, लेट्स सपोज़ मेरी प्रोडक्ट है उसकी £5 प्राइस है, उसको मैंने सेल करना है £15 का। अब £5 का मैंने लिस्ट कर दिया है, उसके ऊपर जो है वो मैंने £10 शिपिंग डाल दी। कुछ कस्टमर्स आएँगे, लिस्टिंग ओपन करेंगे, यानी कि लिस्टिंग्स जब आएँगी सारी, अब कुछ जो है वो £7 की लगी है, कुछ 10 की लगी है, मेरी £5 की लगी है, ओपन कर लेंगे, ठीक है? इस तरह आपको विज़िटर्स आ जाएगा, विज़िटर आएगा, प्लेटफ़ॉर्म खुद रिकमेंड करेगा और जो विज़िटर्स आ रहे हैं उसमें से भी कोई ना कोई कन्वर्जन हो जाएगी, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि मैं £15 का लगा दूँ मगर ऊपर फ्री शिपिंग का टेम्पलेट लगा दूँ। अब फ्री शिपिंग को देख के भी कुछ कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों में से आपने कस्टमर को एक बार जो है वो टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो मेरी इस वे से अच्छी जा रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा विज़िटर्स आएँगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, अब इसमें शिप-बाय प्लेटफ़ॉर्म में भी आप लिस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर अब जो है वो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। मुख्तलिफ़ वेबसाइट, मुख्तलिफ़ वेयर हाउसेज़ ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो ऑर्गनाइज़ेशंस उभर के आ रही हैं कि वो अब ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी लिस्टिंग होंगी। वेब प्लेटफ़ॉर्म में आप प्रोडक्ट को लिस्ट करें, विज़िटर्स आ जाती हैं। बाय सेलर में तो आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो आप लिस्ट कर सकते हैं, मगर वहाँ पे फिर मार्केटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद आती है जी आपकी चौथी बात कि इसमें प्रॉफ़िट हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफ़िट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक शीट होती है जिसको हम प्रॉफ़िट कैलकुलेशन शीट कहते हैं। उसमें 3 से 4 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म की फ़ी, दूसरे नंबर पे आपके शिपिंग चार्जेस, तीसरे नंबर पे आपकी कमीशन की फ़ीस यानी आपने कोई क्रिएटर्स हायर किया है, चौथे नंबर पे आपकी सोर्सिंग प्राइस। अब इन चारों चीज़ों को जब आप एनालाइज़ करते हैं ड्यूरिंग हंटिंग, तब ही आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है। इसके ऊपर काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाएगा ये तो, इसकी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूँगा प्रॉफ़िट बजट मैनेजमेंट की। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिबा प्लेटफ़ॉर्म में आपको प्रॉफ़िट कम मिलते हैं, ठीक है?
प्रॉफिट आपको कम मिलता है मगर आपका ब्रांड ग्रो कर जाता है। जब आपका ब्रांड ग्रो कर जाता है, देखिए फर्स्ट मंथ आपको कमाने का नहीं होता, फर्स्ट मंथ आपका ब्रेक इवन पे है, ब्रेक इवन पे आपने खेलना है। सेकंड मंथ से आपको आपकी जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, आपको सेल आना शुरू हो जाएगी, आपको जो है वो क्रिएटर खुद अप्रोच करेंगे, प्लेटफॉर्म को खुद प्रमोट करेगा, आपके पास अच्छे रिव्यूज़ होंगे, आपके पास अच्छे जो है वो कम्युनिटी होगी, आप फिर उसके चाहे डबल भी लगा दोगे उसकी प्राइस को, वो निकल जाएगी, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह प्लेटफॉर्म में आप ब्रांड ग्रो करते हैं, ना कि ये एक जंगल सा बना लेते हैं जिसमें करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, बस जिस पे सेल आ गई। अगर आपने ब्रांड ग्रो करना है तो वह प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं। अगर आप वह सेलर के थ्रू जाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। टिकटॉक शॉप का जो अकाउंट है उसको रिस्क में डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाएं, इसमें ही आपका देखिए जो वीएज होते हैं वो तो अगले के क्लाइंट का अकाउंट बैन करवा के खुद तो निकल जाते हैं, मगर उसका जो अकाउंट बैन हो जाता है दोबारा उस पर नहीं बनता, ठीक है? तो इस वजह से वह प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी अपना वाइल्ड लेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, हालाँकि ड्रॉप शिपिंग भी करना चाहते हैं, वो उसके थ्रू कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक नहीं 2 तरह से कर सकते हैं, 2 स्टेप भी कर सकते हैं, वेयरहाउस ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और वाइल्ड लेबल भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई किसी का क्वेश्चन हो पर्सनली आके पूछ लें, मैं नंबर नीचे दे देता हूँ। कम्युनिटी का लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ भी ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।